देखिए, परमेश्वर कोई भी कठिन काम करने के लिए आपको नहीं कहता, कोई भी कठिन काम करने के लिए आपको नहीं बोलता। वो जो कुछ चीज़ें आपको बोलता है करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य देता है कि आप उसे किस तरह पूरा कर सकते हैं, किस तरह उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। मान लीजिए कोई कंपटीशन तैयारी करता है जॉब के लिए, क्या कोई ऐसी भी जॉब है जिस पे आज तक कोई बच्चा, कोई भी युवा पहुंच नहीं पाया है? बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, लेकिन वही लोग नहीं पहुंच पाते जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, जिनको लगता है यह असंभव है, तो उनके लिए वो असंभव हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर युवा ना पहुंच पाया हो। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि परमेश्वर आपको कुछ भी वचन देता है, कुछ भी अपनी बातें आपकी ज़िंदगी में देता है, तो आपको वो पूरा करने के लिए आपको सामर्थ्य भी देता है। तो मेरे युवा, जितने भी मेरे भाई और बहन हैं, मैं आपकी ज़िंदगी में आज कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहता हूँ। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि युवा जीवन के एक ऐसा समय होता है जब हमारे मन में कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार की उम्मीदें और कई प्रकार के सपने, कई प्रकार की सोच आती रहती है। युवा जीवन में कई उम्मीदें होती हैं, ये कर लें, वो कर लें, इसको करना चाहिए। 6 महीने ये काम करते हैं, 6 महीने वो काम करते हैं। कई सवाल युवा जीवन में उठते हैं, कई उम्मीदें होती हैं, कई प्रकार के सपने होते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही बहुत बार बता चुके हम कि युवा जीवन जो होता है वो भविष्य को बनाने वाला होता है। आज का आपका लाइफ आने वाले भविष्य को तय करता है। जो आज का आपका निर्णय होता है युवा लाइफ में, वो आपके आने वाले भविष्य को तय करता है। आज आपका कोई डिसीजन नहीं, आपका आज कोई काम नहीं, आज आप कोई भी आलस से बाहर नहीं आना चाहते, आज आप गलत कामों से बाहर नहीं आना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते आज अपने जीवन को उठाने के लिए, और आप अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल असंभव है। आपके लिए ये संभव नहीं है। सपने होंगे आपके जीवन में, क्योंकि आपका उम्र ही वो है। बहुत सपने होंगे, कई प्रकार से आपको स्वप्न होंगे, आपकी उम्मीदें होंगी, कई प्रकार के सवाल होंगे। ये करना, अच्छे काम करना है ना, पैसे कमाना है, अच्छे घर बनाना है, अच्छी गाड़ी होनी है, अच्छी बीवी होनी है, सब कुछ अच्छा चाहते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप इनसे जुड़ी हुई बातें जो आपको पहले करनी चाहिए, क्या आप उसे कर रहे हैं? आप अच्छी चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों को अभी जोड़ के रखे हैं जो आपको आने वाले समय में अच्छी चीज़ें प्राप्त करने से रोक सकती हैं। देखिए, इस जीवन में, युवा जो जीवन होता है, इसमें ऐसा समय ही होता है, कई प्रकार के सवाल होंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? मुझे किस तरह काम करना चाहिए? क्या मैं उसकी तरह काम करूँ? बहुत सारे उम्मीदें भी होती हैं। बहुत सारे लोग दूसरों पर उम्मीद रखते हैं ना, कि हमारे लिए कुछ कर देंगे, लेकिन फिसल जाते हैं, वो साथ नहीं देते। लेकिन कुछ लोगों के लोग साथ देते हैं। तो कुल मिला के आपको ये सोचना है, और मेरा आपके लिए एक सलाह है कि इस समय में आपको सही मार्गदर्शन और आपको सही प्रेरणा की ज़रूरत है। आपको पता है कि जो युवा जीवन है वो इतना तत्पर होता है, इतना मजबूत होता है और इतना उत्साह से भरा होता है कि इसे जिस तरफ मोड़ दिया जाए यह जीवन उस तरफ तेजी से बढ़ता है। देखिए, पाप की ओर जब युवाओं को मोड़ दिया जाता है, जब शैतान युवा जीवन में जब अटैक करता है, उनको जब पाप में लेके जाता है, तो आप देखते हैं कि किस तरह लोग पूरी पढ़ाई बर्बाद कर दिए, माँ बाप से पूरी तरीके से कोई मतलब नहीं, अनाज्ञाकारिता, गांव समाज से कोई मतलब नहीं। एक अच्छा व्यक्ति था, आज किस दिशा में चला गया है, उसे उसी तरफ मोड़ा गया। शैतान ने उसका इस्तेमाल किया और कई लोगों ने मिलकर उसको बर्बाद कर दिया। लेकिन मैंने
हाँ, जहां एक तरफ पाप की ओर जाते देखा, एक तरफ मैंने लोगों को पवित्रताई की ओर और एक सफलता की जीवन की ओर मुड़ते देखा, और वो जीवन में सफल हो चुके हैं। वो अपने जीवन में पवित्र जीवन जी पा रहे हैं, अपने जीवन में खुदावन को याद रखते हैं। युवा भी भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हजारों युवाओं की संख्या हमारे चर्चों में है जो पाप से मुड़ चुके हैं। जहां एक तरफ लोगों को, युवाओं को पाप की ओर जाते देख रहे हैं, और लोग पाप में उन्हें ले भी जा रहे हैं। लोग, अरे ये करना चाहिए, अरे वो करना चाहिए, और लोग इसमें फंसे भी हैं। उनके सारे उम्मीदें बिखेर दे रहे हैं, उनके सारे सपने खत्म कर दे रहे हैं, उनके सारे सवाल खत्म कर दे रहे हैं, और केवल युवा लाइफ नशे में जा कर के वो कुछ नहीं सोचती कि क्या करना है, बस मेरी जिंदगी खत्म, मुझे बस यही करना है। बेविचार में पूरी जिंदगी खत्म, बस मुझे यही करना है। उनको लगता ही है कि बस जिंदगी मेरी यही तक है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ज्योति नहीं, उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं जो उनके जीवन में उम्मीदें जगा सके। उनके पास कोई ऐसा शक्ति नहीं जो उनके उम्मीदों को, उनके सपनों को फिर से उठा सके और उनको सफलता का मार्ग दिखा के उनको सफल कर सके। वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, वे पाप में मर जाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा, कोई ज्योति नहीं दिख रहा। लेकिन धन्य है आप और हम जिसके पास मसीह की ज्योति आ चुकी है, जिसके पास यीशु मसीह आ चुका है, जिसके पास बाइबल आ चुकी है। आज वो समझ पा रहे हैं कि ये जिंदगी ही नहीं है, परंतु इससे निकलकर जो जीवन जीने का है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दुनिया से डिफरेंट है। वो प्यार से भरा हुआ है, पवित्रताई से भरा हुआ है, खुदा के साथ जुड़ने का एक रास्ता है, पिता के साथ जुड़ने का रास्ता है। यीशु मसीह आप युवाओं को बचाना चाहता है, आपसे प्रेम करता है। हालेलुया! क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद दें आप अपनी जिंदगी के लिए कि आप चुन लिए गए हैं। आप दूसरों की तरह पाप की जिंदगी में आप लिमिट नहीं हो गए हैं, दब नहीं गए हैं, आपको पवित्रताई दिख ही नहीं रहा है। एक नशा करने वाला युवा के जीवन में केवल नशे दिखते हैं और उसकी जिंदगी में आगे कुछ नहीं दिखता। माँ बाप की आज्ञा क्या है? आज्ञा माँ बाप को गाली दे रहे हैं। हालेलुया! इस उम्र में सही मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए और सही प्रेरणा आप युवाओं को मिलना चाहिए। बाइबल हमें परमेश्वर के ज्ञान और मार्गदर्शन के माध्यम से एक मजबूत आधार प्रदान करती है। परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल जो है, वो हमें ईश्वर के ज्ञान और मार्गदर्शन के माध्यम से एक मजबूत आधार प्रदान करती है। एक मजबूत आधार हमें देती है कि हाँ, मुझे किस तरह अपनी ज़िंदगी में जीना है। बहुत सारे युवाओं का कैंप होता है, कैंप लगता है। क्या आपने कभी ये भी देखा है कि किसी को पाप से छुड़ाने के लिए कोई कैंप लगाया जाए? बेविचार से बचाने के लिए क्या कोई कैंप लगाया जाए? देखा भी होगा तो बहुत कम। मैं अन्य लोगों से नहीं बात कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आप इन चीज़ों से अनजान नहीं हैं। आप जानते हैं कि आज दुनिया में क्या है। आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुद क्या था जब आप मसीह में नहीं थे, जब आपने बाइबल को अपने जीवन का आधार नहीं माना था। जवानों के लिए बाइबल के वचन न केवल हमें सही राह दिखाते हैं, बल्कि हमें आत्मविश्वास, धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप सुने। जवानों के लिए, हम जवानों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन न केवल हमें सही राह दिखाता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और धैर्य और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, सब युवाओं को या फिर सब लोगों को सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये केवल अच्छी बातें ही नहीं बताती बाइबल, परंतु आपको इसके अनुसार सही निर्णय लेने की
शक्ति भी देता है। देखिए, जब एक मनुष्य की शक्ति इस दुनिया में काम करती है ना, वो वजन चीज़ उठा सकते हैं, मेहनत करें तो सफल हो सकते हैं, कठिन काम जो होता है उसको भी कर पाते हैं। एक मनुष्य की ताकत, आप एक गाड़ी की ताकत देखे होंगे या फिर ट्रेन की ताकत देखे होंगे कि कितने यात्रियों को लेकर ट्रेन चली जाती है। हवाई जहाज की ताकत आपने देखी होगी, कितने सैकड़ों लोगों को वो लेकर ऊपर आसमान में उड़ती है। आपने एक चाकू की ताकत को देखा होगा। जिस तरह हर वस्तु की ताकत और जो मनुष्य इस दुनिया में जीता है उसके द्वारा किए हुए काम सब दिखते हैं और आप बोलते हैं ये उसकी ताकत है, ये उनकी ताकत है जो आज हमें ये काम करने का मौका मिला, ये उनकी ताकत है जो आज हम यहाँ पे बैठे हैं। जब सबकी ताकत काम करती है, वैसे ही परमेश्वर की ताकत भी इस दुनिया में काम करती है आपको सही निर्णय लेने के लिए। आपको प्रभु ऐसे ही नहीं बोलता कि आप बेविचार से बचो, क्योंकि आप अपनी ताकत से बेविचार से अलग होने की कोशिश करेंगे तो आप केवल कोशिश कर सकते हैं। ट्राई करते करते आप फ्राई हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है तो प्रभु की शक्ति भी आपको मिलती है ताकि आप बेविचार से अलग हो पाएं। क्या हम बेविचार से अलग नहीं है? क्या हमारा जीवन 60-70 का है जो मैं इस तरह जी रहा हूं? क्या आप एक युवा नहीं हैं? आप क्यों कंट्रोल में हैं? क्यों आज आप हस्तमैथुन की आदत से अलग हो चुके हैं? क्यों आप बेविचार से आज अलग हो चुके हैं? क्यों आज आप नशे से अलग हैं? आपको वो चीज़ें घृणित लगती हैं, दुनिया की चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति है। आप सही निर्णय ले पा रहे हैं, यही तो उसका आपके जीवन में बल है और उसका अनुग्रह है। सही निर्णय ले पाना वचन से। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग सलाह देने वाले हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को उत्साहित करते हैं, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूं ये जीवित परमेश्वर का वचन है। ये केवल एक को नहीं बदला, केवल 2 को नहीं बदला, केवल सैकड़ों को नहीं बदला, केवल हजारों को नहीं बदला, ये लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों की जिंदगी को बदल चुका है। केवल युवाओं को नहीं, केवल बुजुर्गों को नहीं, केवल वयस्क लोगों को नहीं, केवल बच्चों को नहीं, परंतु आपकी जिंदगी में जिस उम्र में आप जाते जाएंगे हर उम्र को ये वचन बदल चुका है। केवल आपकी आदत से नहीं, परंतु आपकी बीमारी से, केवल आपकी बीमारी से नहीं, केवल आपके श्रापों से, आने वाली पीढ़ी के श्रापों से भी, केवल आपको श्रापों से नहीं परंतु गरीबी की जिंदगी से भी आपको बदल चुका है और बदल दिया है। बहुत सारी गवाहियां हैं। हालेलुया। जो इसको हल्के में लेता है वो हल्का हो जाता है। आप क्या समझते हैं ये अन्य पुस्तकों की तरह है? मैं आपको बोलना चाहता हूं ये बिल्कुल डिफरेंट है। दुनिया की अन्य पुस्तकों से ये डिफरेंट है। हमने देखी है, हमने पढ़ी है, हमसे भी ज़्यादा अन्य चीज़ों को पढ़े, अन्य चीज़ों का जानकारी रखने के बाद भी लोग आज बोलते हैं जीसस, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने सब कुछ देखा। आप बहुत सारी गवाहियां यूट्यूब पे पढ़ी होंगी। ये क्यों संभव है? क्यों आज लोग निर्णय ले पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन पे आपको निर्णय लेने के लिए बोलता है और निर्णय लेने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। और खास तौर से आप युवाओं को इस जीवन में अधिक प्रेरणा, मार्गदर्शन की जरूरत है और वो आपको परमेश्वर अपने वचन से देता है।